अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो हमने एक एक क्वेश्चन को बारीकी तरीके से कराया। देखो 3.1 से हम लोग चल रहे हैं और एक भी क्वेश्चन मेरे भाई हमने नहीं छोड़ा। तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि एक भी चीज़ नहीं छोड़ के चलनी है। अभी थोड़ा सा मैं आपको ये थोड़ी सी आगे बढ़ा लेता हूं स्क्रीन को। जो आज हम लोगों को क्वेश्चन करना है 3.2 के अंदर में उसे लेकर आते हैं। और ये देख रहे हो लाइन बाय लाइन जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये PDF आपको ऐप पे डाल दिया जाएगा। टेंशन बिल्कुल भी मत लो। हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं क्योंकि 15 तक हमने बेहतर तरीके से आपको करा दिया है मेरे भाई, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स होते हैं कि भैया आप अच्छे पढ़ाते हो, मतलब अच्छा लगता है, मज़ा आता है पढ़ाने में, पढ़ाते हो तो। जो ध्यान से देखो ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको काफ़ी डिटेल में हम लोग करेंगे, ठीक है। बिल्कुल क्लियर चीज़ें हो जाएंगी और एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, दावा है मेरा, क्योंकि मैं इस तरह से आपको पढ़ाता हूँ। तो बने रहो ध्यान से। देखो ए कमांड तुम्हारे पास दिया है, हल हम लोग करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, राइट। क्या कर रहे हैं हम लोग, हल करेंगे। अब इसके नीचे चिन्ह मैंने इसलिए पार दिया ताकि इसके नीचे आपको हल साफ साफ दिखाई दे, आपको चिन्ह नहीं करना है। सबसे पहले मेरे भैया आपको चाहिए AQ, क्योंकि इसी को तो आपको बना के 0 लेकर आना है, सिंपल सा फंडा है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या चाहिए, AQ चाहिए, ध्यान से समझना। फिर उसके बाद क्या चाहिए आपको, स्क्वायर भी चाहिए। और फिर ए का मान तो तुम्हें पता है, क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से समझना। तो हम लोग पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे तो काम यहाँ आ जाएगा, और फिर AQ निकाल लेंगे तो वहाँ पर काम में आ जाएगा। क्लियर है चीज़ें? चलो तो हम लोग निकाल लेते हैं मेरे भाई। सबसे पहले ए स्क्वायर कैसे निकालता है, साइड में निकाल दूं क्या, इधर क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत, यही निकाल देता हूँ ना यार। ए स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग ए में ए से गुणा कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से क्लियर हो गया होगा। और ध्यान से देखना, AQ निकालने के लिए हम ए स्क्वायर में ए से गुणा कर देंगे। जब हमारा ए स्क्वायर का मान निकल कर आ जाएगा तो हम ए से फिर गुणा कर देंगे तो AQ का मान निकल कर आ जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ कि जो सवाल मैंने समझाया अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मैं बोलता हूँ ना यार कि बने रहो, आपका भाई है ना, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि ए में ए से ही गुणा करते हैं। 1 0 2 0 2 और 1 और 2 0 3, एक बार लिख दिया। अब इसी चीज़ को एक बार और लिखेंगे, समझ रहे हो? क्लियर है सारी चीज़ें? क्लियर है सारी चीज़ें? चलो बिल्कुल भी क्लियर है मेरे भाई। गुणा कैसे करते हैं, ऐसे पंक्ति वाइज आके रो से गुणा कर देते हैं, यानी कि पंक्ति को स्तंभ से गुणा कर देते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलो, यानी रो को कॉलम से ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे। 1 में 1 से गुणा कर दोगे तो 1 प्लस 0 में 0 का कर दोगे तो 0 और 2 में 2 का कर दोगे तो प्लस में 4, यानी पहला खत्म। अब इस दूसरे में आओ और इसी पहले वाले से करो, यानी 1 में 0 से 0, 2 में 0 से 0 और प्लस 0 में 2 से 0। अब इसी को उठा के इस तीसरे वाले पर आओ, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? चलो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। 1 में 2 से कर देंगे तो 2, प्लस 0 में 1 से करेंगे तो 0, प्लस 2 में 3 से कर देंगे तो हो जाएगा 6। उसी तरह से अब इस दूसरे वाले लाइन में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर चीज़ें रखना मेरे भाई, जो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। तो 0 से 1 में कर देंगे तो 0, प्लस 2 में 0 से कर देंगे तो 0, प्लस 1 में 2 से कर देंगे तो 2। अब इसी को उठा के दूसरे वाले लाइन में आओ। 0 से 0 में कर देंगे 0, 2 से 2 में कर देंगे 4, प्लस 1 को 0 से कर देंगे तो 0। अब इसी दूसरे वाले लाइन को इस तीसरे वाले लाइन पे आ जाओ। क्लियर है? चलो क्लियर है। तो 0 से 2 में कर दोगे तो हो जाएगा 0, प्लस 2 में 1 से 2, प्लस 1 में 3 से कर दोगे तो हो जाएगा 3। अब इस तीसरे वाले लाइन को उठा के पहले वाले से पहले करना, 2 एकम 2, प्लस 3 में 0 से कर देंगे तो हो जाएगा 0 और फिर 3 में 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 6। इसी को उठाओ, 2 से 0 में कर दोगे 0, प्लस 0 से 2 में कर दोगे तो 0, प्लस 3 में 0 से कर दोगे तो 0, राइट। अब इसी को उठाओ, 2 से 2 में कर दोगे तो हो जाएगा 4, प्लस 0 से 1 में कर दोगे तो हो जाएगा 0, प्लस 3 में 3 से कर दोगे तो हो जाएगा 9। अब उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 4 1 5, यहाँ से तुम्हारा 0 ही रह जाएगा और यहाँ से तुम्हारा 6 2 8, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा 3 2 5। इसको जोड़ दोगे तो 6 2 क्या आ गया 8, इसको जोड़ोगे तो रहेगा 0 ही, और इसको जोड़ दोगे इधर वाले पार्टी को तो 9 4 आ जाएगा 13। अब उम्मीद करता हूँ कि जो सवाल मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया, इसका मन आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से आ गया होगा मेरे भाई, ठीक है। ये जितने भी इधर नीचे यार चिट्ठी भी तबाह करके रखा है आप सब की तरह, बताओ हैं, इन सारे चिट्ठी की क्या करूँ, आपके सर पे डाल दूँ क्या, डाल दूँ क्या? जितनी भी गुए हुए होंगी ना बाल के अंदर निकाल देंगे सारे। अब हमें AQ निकालना है। ए स्क्वायर तुम्हारे पास आ गया, किसका मान आ गया, ए स्क्वायर का मान आ गया। अगर हम इसको उठा के
और इस ए वाले से गुणा कर देते हैं। तो क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है? अरे हाँ भाई, क्या बोल रहे हो? जी क्या बोल रहे हो आप सब, बताओ यार। नहीं समझ में आता है डायरेक्ट कमेंट मारो कि भैया नहीं समझ में आ रहा है। कैसे समझा रहे हो, साफ साफ समझाओ ना। देखो आगे, ए से गुणा करना है, ए का मान सवाल में है, इसको हम लिख देते हैं। थोड़ा सा तो लगेगा भाई कि बड़ा चला गया, लेकिन बड़ा नहीं है अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तब। इसको ऐसे गुणा करेंगे तो अब थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूँ। 5 + 0 + 8 दूनी 16। अब इसी को जाके दूसरे लाइन में आते हैं तो 5 0 0 0 से 2 में कर देंगे 0 + 8 में 0 से 0। अब इसी को उठा के तीसरे वाले लाइन से करेंगे तो 5 दूना 10 + 0 0 0 8 से 24। कोई दिक्कत नहीं। अब इस दूसरे लाइन में आते हैं, पहले लाइन से करेंगे तो 2 एकम 2 + 4 0 0 5 दूना 10। क्लियर है? इसी को उठा के दूसरे वाले लाइन में जाएंगे तो 2 में 0 से कर देंगे तो 0 + 4 दूनी 8 + 0। अब इसी को उठा के इस तीसरे वाले लाइन में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 एकम क्या हो जाएगा 2। ध्यान समझना, 2 एकम, अरे यार 2 है और यहाँ पर 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, लो 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 जी लो, 4 हो गया। क्लियर है? देखो ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 5 3 15, 4 एकम 4 और 5 3 15। क्लियर है? अब इस तीसरे वाले लाइन को हमें उठाना है और यहाँ पर 8 है, अच्छे से लिख लेना। ठीक है, 8 एकम 8 + 0 में 0 से 0, 13 में 2 से 26। क्या हो जाएगा 26। ठीक है, आगे देखो, 8 को कर देंगे 0 से तो 0, प्लस 0 से 2 में कर देंगे तो 0, प्लस 13 में 0 से कर देंगे तो हो जाएगा 13। क्लियर है? अब इसी को उठा के दूसरे वाले लाइन से कर रहे हैं, 8 दूनी 16 प्लस 0 में से कर रहे हैं तो 0 प्लस 13 तिया 39। अरे बताओ बताओ मेरे भाई, क्या दिक्कत हुआ? नहीं, अब गुणा करना सीख गए हो। 16 में 5 जोड़ देंगे तो 21, यहाँ तो 0 ही रहेगा, और यहाँ 10 में 24 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34। ठीक है, 10 2 क्या हो जाएगा 12, और यहाँ से तुम्हारा कितना आया था 8। ठीक है, क्लियर है ना? ये तुम्हारा 8 है, तो 8 जोड़ोगे तो 4 4 8 और 15 8 कितना होता है बताओ? 23। बहुत बढ़िया, लो लो जी लो। ठीक है, और अगले 8 26 8 हो जाएगा 34, उसके बाद हो जाएगा 13, और उसके बाद 16 में तुम किसको जोड़ दोगे? 39 को जोड़ दोगे। ठीक है, किसको जोड़ दोगे तुम? 39 को जोड़ दोगे तो 40 50 55। क्या हो गया 55। अब ये तुम्हारा किसका मान आ गया? ए क्यू का मान आ गया। ध्यान से समझना, तुम्हारे पास ए क्यू का मान आ गया, तुम्हारे पास ए स्क्वायर का मान आ गया, तुम्हें हर चीज़ का मान तुम्हें पता चल गया। ए क्यू का मान भी मेरे भाई अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। सारी चीज़ें बिल्कुल भी मस्त हैं, और ये चीटी हम देख रहे हैं कब से, एक पे एकदम लाइन बना कर एकदम सीरियस रखी है। ऐसे कैमरा पकड़ना होता और दिखाना होता तो अच्छे से दिखा देता। मस्त नज़ारा, जैसे बोलते हो ना चिट्टी की शादी हो रही है, चिट्टी अपना बारात लेके जा रही है। चलो है ना, पहले क्वेश्चन एक बार लिख लो कि क्वेश्चन क्या बैठाना है। क्वेश्चन कौन सा है? देखो, ए क्यू माइनस क्या है? 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, खिसिया गया ये तो। ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a माइनस 2i प्लस में 2i है, और बराबर में हमें 0 लेकर आना है। एक क्वेश्चन है आपका, और इसी पे हम लोग अब आगे जाके पेज लेकर आगे बैठा देते हैं इस पे, क्योंकि देखो ए स्क्वायर का मान पता है और ए क्यू का मान तुम्हें पता है। मैं दिखाता हूँ, हबड़ा मत मेरे भाई। देखो, ए क्यू की जगह पे किसको रखेंगे? इसको रखेंगे, क्योंकि ए क्यू का मान वही तो है। हम लोग किसको लेके बना रहे हैं? LHS को। RHS तो हमारा 0 है, तो ए क्यू का मान क्या है तुम्हारे पास? 21 0 और 34। यहाँ पर है 12 8 और 23, और उसके बाद है 34 13 और 55। क्लियर है? ए क्यू का मान ले लिया। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह 6 से किस में गुणा करना है? ए स्क्वायर में। ए स्क्वायर का मान यहाँ पर है 5 0 8 2 4 5 और 8 0 और 13। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? प्लस का चिन्ह है, और प्लस का चिन्ह 7 से ए में गुणा करना है। अब ए का मान तो तुम्हें सवाल में देखना होगा। अब सवाल में ऊपर चलेंगे, ए का मान देखेंगे। थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे कर दे तो यहीं दिखाई दे देगा, क्योंकि हमने ए से ए में गुणा करके और निकाला था। ए तुम्हारा ए से ए में गुणा करके ए स्क्वायर निकाला था, तो ए का मान यही है। तो 1 है, 1 मिनट, 1 है 0 है 2 है 0 है 2 है 1 है और 2 है 0 है और 3 है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ए का मान भी 7 से ए में हमें गुणा करना था। क्लियर है। उसके बाद हमें 2 से आई में गुणा कर देना है। ध्यान से देखना 2 से आई में कैसे गुणा होता है। यहाँ से रखूँ, यहाँ से क्वेश्चन बना रहे हैं ना एक क्यू से। चलो क्लियर है, बिल्कुल भी क्लियर है, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद हमें 2 से क्या कर देना है आई में। आई क्या होता है, जिसके विकर्ण में केवल एक हो, बाकी सब क्या हो, 0 हो। समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पर 1 है विकर्ण में 1 है और विकर्ण में 1 है। क्लियर, बिल्कुल है। विकर्ण में 1 है, बाकी सब क्या हो गया, 0 0 0। चलो आगे ध्यान से देखो। अब हमें क्या करना है, इसको तो जस का तस लिखोगे। ध्यान से देखो 21 0 34 12 8 और 23। यहाँ है 34 13 और क्या है मेरे भाई 55। इसको एज इट इज़ रख दिया, जैसा था वैसा रख दिया। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वरना गुस्सा हो जाएगा तो सारा खेल ख़त्म कर देगा। आंसर सही नहीं आने देगा ये। 6 में 6 से गुणा करो, 6 5 क्या हो जाएगा 30, ये 0 हो जाएगा। 8 6 क्या 48 हो जाएगा, और 6 दूना 12, 6 चौके 24, 6 5 30, 8 6 क्या 48। क्लियर है। 0 से करते हुए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। 13 5 65, 3 6 78। क्लियर है मेरे भाई। आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, कम से कम 2 के बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो भैया, कम से कम 10 तक। कितने, 10 तक। अंदर 7 से सब में गुणा कर देना है। 7 से 7 एकम 7 0, 7 दूनी 14 है ना 0, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 0 और 7 21। क्लियर है। प्लस इस सब में 2 से गुणा कर देना है, तो जो 1 है वो खाली क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। अब इन सब को जोड़ के हटा देना है। देखो 21 में से 30 घटा दोगे तो -3, -3 में 7 को जोड़ोगे तो +4, और +4 में 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 8। क्लियर है। कहीं गलती कर रहे हैं क्या हम लोग, कहीं गलती कर रहे हैं क्या, बताओ मेरे भाई, बताओ। हम थोड़ा चिट्ठी के साथ खेल लेते हैं। चलो बताओ। अरे ज़्यादा समय नहीं है तुम लोग के पास, बताओ। अरे यार पकड़ा ही नहीं रही है। 1 1 1 हुआ तुम लोग का, हुआ? अरे हुआ भाई, देखो ना, बताओ। देखो मैं ही कर दूं, ये सब पहले ये माइनस में हटा दो। इस माइनस वाले को भूल जाओ, क्योंकि ये पार्टी किस में है, तुम्हें माइनस में दिख रहा है। माइनस वाले को अभी भूलो। देखो 21 में अगर तुम 7 जोड़ोगे तो कितना होगा 28। 28 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 30। पहला वाला पार्ट। और 30 में 30 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। अब 0 में तुम 0 जोड़ोगे तो 0 और 0 और 0 जोड़ घटा भी दोगे तो क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। यानी कि मैं सबसे पहले इसको और इसको यानी सब प्लस वाले को जोड़ रहा हूँ और फिर माइनस वाला घटा के आंसर ला दे रहा हूँ। बहुत आसान तरीका है ना। चलो देखो 34 में 14 जोड़ दोगे और फिर 0, तो 34 में 14 जोड़ोगे तो 48, और 48 में 48 चला गया तो हो जाएगा 0। क्लियर है। 12 में तुम 0 जोड़ोगे तो 12 और 12 घटा दोगे तो 0। अगर तुम प्रैक्टिकली ध्यान से अगर देखोगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सबका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 ही तो मेरे को लग रहा है मेरे भाई। देखो यहाँ पर अगर इसको पकड़ेंगे 8 में 14 जोड़ देंगे, ध्यान से समझना। तो 8 में 14 जोड़ोगे तो 22, अब 22 से 2 24, और 24 में 24 पर ख़त्म। उस तरह से 23 में अगर तुम 7 जोड़ोगे तो 30 और 0 30 रह जाएगा, और 30 में 30 ख़त्म। तो बिल्कुल परफेक्ट है, और तुम्हारा आंसर क्या आ गया 0। अब उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये सवाल तुम्हारा है, और लास्ट में लिख सकते हो कि हमारा जो LHS था वो RHS यानी कि 0 के बराबर आ गया। सब 0 0 अंदर है तो मतलब ये को 0 के बराबर हो गया। ये सब क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भैया। आगे चलो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिखा दूं क्या, स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग को, 1 मिनट। सबसे पहले हम लोगों ने इतना बनाया था, देख लो ध्यान से। सबसे पहले हम लोगों ने इतना बनाया था। चलो a² और AQ का मान निकाला था। a का मान सवाल में दिया था, तीनों मान निकल गया था। I का मान तुम्हें पता है कि जिसके विकर्ण में केवल एक होता है। चलो अब उसके बाद हमने यहाँ से इतना बनाया मेरे भाई, ध्यान से देख लो। उसके बाद हमने इतना बनाया और हमारा LHS जो है RHS के इक्वल आ गया। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और हवेली पे आने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई,
क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन को इतने क्लियर तरीके से कर दिया। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें ए का मान तुम्हारा दिया है, आई का मान भी तुम्हारा दिया है, और इस पे हमें बैठा के बनाना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। चलो, तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर सबसे पहले तुम निकालोगे, कैसे निकलता है, ए इंटू ए से। ध्यान से समझना, ए का मान तुम्हारे पास यहाँ है 3 - 2 4 और -2, और इसी को फिर इसी से गुणा कर देना है, क्योंकि आपको 2 बार गुणा करना है। क्लियर है बिल्कुल कॉन्सेप्ट? 3 में 2 3 3 के 9 और 2 में 4 से कर दोगे तो -8। क्लियर है बिल्कुल? 3 में 2 से कर दोगे तो -6, प्लस -2 में -2 से कर दोगे तो +4, 4 में 3 से कर दोगे तो 12, प्लस 2 में 4 से कर दोगे तो -8, और 4 में 2 से कर दोगे तो -8, प्लस माइनस प्लस यानी कि 4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मुझे लगता है 9 में 8 जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा 1 बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से -2 घट गया तो माइनस प्लस माइनस यानी 12 में 8 जाएगा तो 4 बचा, और यहाँ से माइनस प्लस माइनस यानी -4 बचा। अब उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, माइनस प्लस वाला झंझट था, और ए स्क्वायर का मान तुम्हारे पास आ गया। तो हम सीधा क्वेश्चन में बैठा देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्क्वायर बराबर KA-2i। अब ध्यान से देखना, ए स्क्वायर का मान तुम्हें पता है 1 - 2 4 और -4। अरे हैया देख ला भैया, यहाँ से हम लोग लिखे हैं इसका मान, ए स्क्वायर का मान बराबर के बाद के से हमें ए में गुणा करना है। के से हमें किस में गुणा करना है, ए से। ठीक है, चलो बिल्कुल भी ए का मान क्या है, 3 है, -2 है, 4 है और -2 है। क्लियर है? माइनस में 2 से आई में गुणा करना है। आई क्या होता है, जिसके विकर्ण में केवल 1 1 1 हो। अब ये 2 × 2 का मैट्रिक्स था, अभी उठा तो 2 × 2 का हमने ले लिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 - 2 4 और -4। ध्यान से देखो बराबर, इसमें के का गुणा कर देंगे तो 3 के हो जाएगा, -2 के हो जाएगा, और यहाँ पर 4 के हो जाएगा, यहाँ पर -2 के हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। माइनस का चिन्ह 2 से गुणा करोगे तो जो 1 है वो क्या बन जाएगा, केवल 2 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से हमें के का मान ज्ञात कर। हाँ ध्यान से देखो, 1 अगर उठा लो, 1 बराबर 1 के सामने क्या है, 3 के, माइनस का चिन्ह है, और 3 के सामने क्या है, 2 है। तुम कोई भी उठा लो, चारों में कोनो उठा के बना लो, तुम्हारा आंसर जो आएगा वही आएगा। प्लस में 2 है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, बस, सॉरी माइनस में 2 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर में 3 के। होता है थोड़ा सा होता है, तो 3 हो जाएगा बराबर में 3 के। तो 3 कहाँ में है, यहाँ भागा में है, कहाँ आ जाएगा, गुणा में, सॉरी भागा में आ जाएगा। तो के का मान तुम्हारे पास क्या आ गया, कट के 1 आ गया। इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस 4 वाले को भी पकड़ के बना दूँ ना, माइनस में 0 है तो 4 में 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ देखो, अगर मैं इस 4 वाले को पकड़ के बना दूँ ना, 4 के -0, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, खाली 4 के, और के के गुणा में 4 है तो कहाँ आ जाएगा, भागा में। अगर आप कोई भी पकड़ के बनाओगे तो के का मान तुम्हारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि मैं कैसे आपको चीज़ें समझाता हूँ। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं।